बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माज़रत चाहता हूँ कि कई दिनों के बाद मैं अपनी वीडियो में ख़ुद हाज़िर हुआ हूँ। गुज़श्ता दिनों काफ़ी मसरूफ़ियत की वजह से मैं अपनी वीडियो ख़ुद नहीं बना सका हूँ और दूसरी वीडियोज़ तो अपलोड करता रहता था ताकि आप लोग मेरे चैनल के साथ साथ कनेक्ट रहिए। तो आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा मौज़ू आप सबकी खिदमत में लेकर आया हूँ। टॉपिक ये है कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक बेसिक्स। गुज़श्ता दिनों मैं मसरूफ़ियत के साथ जैसे मैं आप सबको बता चुका हूँ कि थोड़ा मसरूफ़ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा वक्त निकालने के साथ साथ मैं ये साथ देखता रहता था यूट्यूब के ऊपर। अक्सर जो फ्रेंड्स हैं वो LV किस ने ऑन की हुई है, कौन इस टाइम लाइव आया हुआ है, तो मैं उसकी लाइव स्ट्रीम में जा कर के थोड़ी सी देर के लिए लोगों की कन्वर्सेशन देखता, उनको रीड करता और जो होस्ट होते हैं उनकी भी बातें सुनकर बड़ा अच्छा लगता था। तो बहुत इंजॉय किया, अच्छा भी लगा। और उसमें मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, उसमें ये है कि अक्सर मैंने ये देखा कि कुछ जब कमेंट्स आ रहे होते हैं तो होस्ट उनके ऊपर उनको कह रहे होते हैं कि ये चीज़ स्पैम में चली गई है, कैपिटल लेटर मत लिखें, स्पैम हो गया, ये मैसेज स्पैम हो गया, चैनल का नाम पूरा मत लिखें, स्पैम हो गया। अगर किसी ने किसी को कमेंट देने के लिए उसका चैनल का नाम लिखा है या उसको मुखातिब किया है, ठीक है, तो उसका नाम पूरा लेकर के उसको मुखातिब मत करें, कैपिटल वर्ड्स मत लिखें, कंप्लीट वर्ड मत लिखें, शॉर्ट फॉर्म लिखें। और एक से ज़ायद या 3 या 4 से ज़ायद जो है आप इमोजीज़ नहीं सेंड कर सकते हैं क्योंकि मैसेज ये स्पैम हो जाता है। तो इस तरह की जो है बातें और मैसेजेस और ये चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की, जिससे मुझ में एक इंस्पायरेशन हुई कि मुझे खुद बज़ाते खुद ये चीज़ चेक करनी चाहिए। मैंने फिर डिफरेंट वीडियोस भी देखी, लेकिन मुझे उस तरह से कुछ नहीं मिला कि लाइव के अंदर कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शंस हैं, कौन कौन सी नहीं हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, यूट्यूब के अपने कवानीन हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए हम सबको वीडियोस बनानी चाहिए, हमें LVs करनी चाहिए। अगर उन कवानीन से हट कर हम कुछ भी हरकत करेंगे तो वो स्ट्राइक आ सकती है, ठीक है, और यूट्यूब की तरफ से वार्निंग भी आ सकती है। तो मेरे अंदर ख़ुद ये एक इंस्पायरेशन हुई कि मैं ख़ुद क्यों नहीं ये चीज़ पहले पढ़ूँ, ख़ुद क्लियर क्यों ना करूँ। अगर मैं यूट्यूब के ऊपर ख़ुद सर्च करूँ कि व्हाट इज़ द कम्युनिटी गाइडलाइंस, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं, दैट्स ग्रेट, आई अप्रिशिएट, ठीक है, लेकिन मैं ख़ुद बज़ाते ख़ुद इस चीज़ को ख़ुद स्टडी करना चाहता था। तो मैं आज से इस चीज़ के ऊपर मैंने बहुत डिटेल से स्टडी स्टार्ट की और आप सबको मैंने फिर ये डिसाइड किया कि आप सबको ये तमाम तर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो यूट्यूब के कवानीन हैं, जो यूट्यूब ने अपने चैनल के ऊपर एक टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर बिल्कुल क्लियर दी हुई है, ठीक है, चूँकि वो डिटेल के अंदर होती हैं, शायद कोई मुकम्मल नहीं पढ़ पाता है और फिर बाद में छोटी मोटी गलतियां करते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं या LV के दौरान, तो वो फिर उनको स्ट्राइक का सामना करना पड़ता है। तो चलते हैं अब मौजू की तरफ कि वो आखिर कौन कौन से कवानीन हैं। मैं आपको इंशाल्लाह ये स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आज के पार्ट 1 के अंदर मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको बताऊंगा कि ये बेसिक्स आखिर स्ट्राइक्स की हैं क्या, कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर स्ट्राइक्स की बेसिक्स क्या हैं, आखिर कहाँ से ये स्ट्राइक स्टार्ट होती हैं और कौन कौन सी बेसिक्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते फिरते फिर उनके अंदर भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन करते हैं या अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के दौरान हम कहीं पर भी जाते आते हैं, कहीं अपना फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बैंक में जाते हैं, वहाँ अकाउंट ओपन करते हैं तो उनकी भी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। जब हम किसी भी बैंक का कोई कार्ड वगैरह अप्लाई करते हैं तो उनकी भी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। जब हम अपना टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हैं तो वहाँ भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मेरा ये ऑब्ज़र्व करना है कि हम लोग उसको ज़्यादा होने की वजह से तवज्जो नहीं दे पाते हैं, उनको पढ़ नहीं पाते हैं या पढ़ते भी नहीं हैं और उसको साइन करके सबमिट कर देते हैं। और बाद में जब छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं तो फिर उन कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए फिर हमें उसका सामना भी करना पड़ता है। तो चलते हैं अब टॉपिक की तरफ कि कौन कौन से बेसिक्स हैं ताकि आप सबको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता जाए। तो सबसे पहले है कि कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक कब इशू होती है। जब यूट्यूब रिव्यूअर्स ये ऑब्ज़र्व करते हैं या यूट्यूब ये ऑब्ज़र्व करता है कि हम यूट्यूब के ऊपर उनके कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं या उससे थोड़ा हट रहे हैं, तो फिर हमें इस चीज़ का सामना करना पड़ता है।
सम टाइम ऐसा होता है कि यूट्यूब ख़ुद उस कंटेंट को डिलीट कर देता है, अगरचे वो कवानीन के ख़िलाफ़ वर्जी हो या वो जो यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हो या वायलेशन हो रही हो, तो यूट्यूब उसको ख़ुद भी डिलीट कर देता है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यूट्यूब ये कहता है कि अगर आपका कंटेंट वायलेशन कर रहा है, वायलेटेड है, तो आपके चैनल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। सबसे पहले यूट्यूब वार्निंग देता है। वार्निंग में आपको ईमेल आती है, नोटिफिकेशन आता है। यूट्यूब इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि जी हाँ, गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए यूट्यूब सबसे पहले वार्निंग देता है कि भाई ये कंटेंट आपका वायलेशन कर रहा है, इसमें वायलेशन है, ये कवानीन के ख़िलाफ़ वर्जी है इसके अंदर, तो प्लीज़ इसको डिलीट करें या नेक्स्ट टाइम एहतियात करें, अदरवाइज़ आपको स्ट्राइक का सामना करना पड़ सकता है। और उस वार्निंग के अंदर ये भी क्लियर यूट्यूब कहता है कि नेक्स्ट टाइम अगर आपका कंटेंट वायलेशन से भरा हुआ या उसके अंदर किसी भी तरह की कोई वायलेशन हुई, तो फिर हम आपको स्ट्राइक दे सकते हैं। और साथ में यूट्यूब ये भी कहता है कि जी हाँ, आप अपील भी कर सकते हैं। हो सकता है यूट्यूब से मिस्टेक हो गई हो या उनको समझने में कोई गलतफहमी हुई हो, तो आप ये समझते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं, हमने जो कंटेंट लगाया वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें किसी भी किस्म की कोई भी वायलेशन नहीं है, तो आप अपनी तरफ से अपील भी कर सकते हैं यूट्यूब को। तो यूट्यूब ये कहता है कि अगर हम ये फाइंड कर लें कि आपका कंटेंट दूसरी बार भी वायलेशन कर रहा है और हमारी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जा रहा है, तो आपको फर्स्ट स्ट्राइक का सामना करना पड़ेगा। फर्स्ट स्ट्राइक में फिर क्या होगा, आप 1 वीक के लिए किसी भी किस्म की अपने चैनल के ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। आपकी लाइव स्ट्रीम में बंद हो जाएंगी, आप वीडियो को अपलोड भी नहीं कर सकते हैं, आपका कम्युनिटी पोस्ट भी नहीं कर सकते हैं, आप किसी को कमेंट नहीं कर सकते हैं। हर तरह की एक्टिविटीज़ आपके चैनल की 1 वीक के लिए बंद रहेगी। लेकिन आफ्टर 1 वीक हर चीज़ नॉर्मलाइज कर दी जाएगी, लेकिन उसके अंदर 90 डेज़ तक, 3 मंथ्स तक जो है वो आपकी स्ट्राइक आपके चैनल के ऊपर रखी रहेगी। आफ्टर 90 डेज़ वो स्ट्राइक ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद है जी सेकंड स्ट्राइक। सेकंड स्ट्राइक कब लग सकती है, जब आपकी फ़र्स्ट स्ट्राइक 90 डेज़ के लिए ऑलरेडी एक ठहरी हुई है, उसी ही दौरान आपने कोई और वीडियो कंटेंट अपलोड कर दिया है, कोई भी आपने लाइव स्ट्रीम की या कुछ भी उसमें वायलेशन की है, तो आपको सेकंड स्ट्राइक का सामना करना पड़ेगा। सेकंड स्ट्राइक के अंदर फिर 2 हफ्ते के लिए आपके चैनल के ऊपर हर तरह की एक्टिविटी बंद कर दी जाएगी। आप कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं, कोई लाइव नहीं कर सकते हैं, कम्युनिटी में पोस्ट भी नहीं डाल सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी आप अपने चैनल के थ्रू नहीं कर सकते हैं। आफ्टर 2 वीक्स हर चीज़ नॉर्मल कर दी जाएगी, आप वीडियोस वगैरह सब अपलोड कर सकेंगे, अपने चैनल के ऊपर तमाम तर एक्टिविटीज़ कर सकेंगे। बट 90 डेज़ तक के लिए फिर दूसरी स्ट्राइक भी रहेगी, और दोनों स्ट्राइक्स का जो टाइम पीरियड होगा इशू डेट से लेकर के वो 90 डेज़ तक रहेगी। फॉर एग्जांपल एक स्ट्राइक को अभी कंप्लीट हुए 30 डेज़ हुए थे, उसी दौरान दूसरी मिस्टेक हो गई है, दूसरी स्ट्राइक आ गई है, तो आपकी जो दूसरी स्ट्राइक है वो उसी डेट से काउंट होगी। तो एक तो ऑलरेडी एक में अभी 60 डेज़ खड़े होंगे और दूसरी में नेक्स्ट जो है ना आपके 90 डेज़ ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से 2 स्ट्राइक का आपको सामना करना पड़ जाएगा। लेकिन दूसरी स्ट्राइक आने पर भी आप हर तरह की एक्टिविटीज़ 2 वीक्स के बाद अपने चैनल पर कर सकेंगे। उसके बाद फिर तीसरी स्ट्राइक, अगर तीसरी स्ट्राइक भी लग गई उसी 90 डेज़ के पीरियड के अंदर, अभी आपकी पहली स्ट्राइक ठहरी हुई है, उसमें आपने दूसरी भी कर ली है 90 डेज़ के अंदर, और फिर अभी पहली भी स्ट्राइक ख़त्म नहीं हुई है, दूसरी भी आ गई है, उसी दौरान अगर आपसे तीसरी मिस्टेक भी हो गई, तीसरी स्ट्राइक भी आपके चैनल के ऊपर आ गई, तो फिर उसमें क्या होगा कि आपका चैनल परमानेंट डिलीट कर दिया जाएगा। ये यूट्यूब ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियर लिखा हुआ है, ये मैंने खुद स्टडी किया और मैं उसी हिसाब से ही आपको बता रहा हूँ। तो आज सिर्फ़ और सिर्फ ये स्ट्राइक से रिलेटेड 3 अहम बातें, स्ट्राइक किस तरह से कब आएगी और हर स्ट्राइक के बाद कितना टाइम पीरियड होगा, और दूसरी स्ट्राइक फिर तीसरी स्ट्राइक, चैनल डिलीट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट 2 स्ट्राइक तक अगर फर्स्ट स्ट्राइक किसी को लग जाए तो आगे वो एहतियात करे, दूसरी स्ट्राइक भी अगर बाय मिस्टेक हो जाती है तब तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है, और अगर उसी दौरान तीसरी स्ट्राइक भी अल्लाह ना करे लग जाती है तो फिर आपका चैनल परमानेंट यूट्यूब डिलीट कर देगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कम्युनिटी गाइडलाइन से रिलेटेड जितनी भी मालूमात हैं वो आप सबकी खिदमत में रखूँगा, ताकि हमारे जो जितने भी न्यू यूट्यूबर्स हैं वो हर तरह के एहतियात करते हुए, एहतियातों को मद्देनज़र रखते हुए अपने चैनल्स को ऑपरेट करें, अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करें,
تاکہ ان کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔